गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन के रिलेटेड। आपको पता है कि कंप्यूटर के बीच में काफ़ी 3 टाइप्स की लैंग्वेज होती है। मशीन लेवल है, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज है। बट जो पाइथन है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं। और इसमें जो कोड लिखा जाता है वो एक सिंपल, उसको क्या बोलते हैं, एक सिंपल सिंटैक्स बोलते हैं। क्योंकि पाइथन में सिंपल टास्क को डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स, और इसमें जो कम्प्लेक्स टास्क हैं उसको भी हम एक इजी वे के साथ डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरीज। पाइथन के ज़रिए हम अपने कम्प्लेक्स टास्क को मशीन लर्निंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पाइथन के ज़रिए हम अपने टास्क को एआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के समय में जितने भी पाइथन के डेवलपर हैं, मोस्टली वो बैकएंड में जितने भी सर्वर हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए क्या करते हैं, पाइथन की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। पाइथन क्या है, एक फ्रेमवर्क है। और फ्रेमवर्क का क्या काम होता है कि जितने भी सर्वर से डाटा को हमने फेच करना है, हम पाइथन के ज़रिए हम सर्वर से डाटा को फेच करके और जितना भी एपीआई का काम है वो हम सारा डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एपीआईज। और ये जो पाइथन है, पाइथन के ज़रिए हम मशीन लर्निंग पे भी काम कर सकते हैं। पाइथन के ज़रिए हम एआई के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इन दोनों का काम हम पाइथन के ज़रिए बड़े सिंपल वे के साथ विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरीज के हेल्प के साथ हम कर सकते हैं। और इसमें हम अपने खुद के सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेंगोज, विद द हेल्प ऑफ फ्लास्क। और आज हम जो इसमें मेन इम्पोर्टेंट्स जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो मेन इसमें दो पार्ट्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी पाइथन की जो प्रोग्रामिंग की जो कंसेप्ट है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पहला जो कंसेप्ट है वो हमारा है वेरिएबल का, और दूसरा जो कंसेप्ट है वो हमारा है कांस्टेंट। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज अ कंपोनेंट दैट स्टोर द वैल्यूज इन अ कंप्यूटर मेमोरीज। हम वेरिएबल में एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बट वो वैल्यू हमारी स्टोर होगी इंटीजर टाइप की भी हो सकती है और फ्लोट टाइप की भी हो सकती है और स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं हमें डेटा टाइप को प्री डिफाइन करने की नीड्स नहीं है, क्योंकि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो डेटा टाइप को अपने आप ही असाइन कर लेता है। ये जो कंसेप्ट है वेरिएबल और कांस्टेंट का, ये हम अपने कोडिंग पार्ट में जाके हम इसको देख रहे हैं। चलो हम चलते हैं हमारे ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के कुछ सिंपल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ। ये जो हमारा कंपाइलर है पाइथन प्रोग्रामिंग का, ये ऑनलाइन एडिटर है जहाँ पर हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने x इक्वल टू 5 लिखा, x इक्वल टू 7 लिखा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो x की वैल्यू है मैं इसको प्रिंट करवाऊँ। वैल्यू ऑफ x, और नीचे मैंने सिंपल कोमास लगा के मैंने x को डिफाइन किया और साथ में मैंने लास्ट पेज में सेमी कोलन। अब हम इसको एग्जीक्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो 7 दिखाई दे रहा। अब हम इसके साथ इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। अब देखो
ये जो हमारी जो टाइप बनी है, ये टाइप बनी है हमारी कांस्टेंट की, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 7 डिफाइन की है, और x की जो वैल्यू 7 डिफाइन की है ये फिक्स है। नो चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कि जब तक हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तब हमारी जो आउटपुट है, जो एग्जीक्यूशन का जो रिजल्ट है वो कितना आएगा, 7, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है x की वैल्यू 7। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तभी वो वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज वो वैल्यू सेम ही रहेगी। ये था हमारा कंसेप्ट कांस्टेंट का। और अब हमारा जो कंसेप्ट है वो है वेरिएबल का, और वेरिएबल के जरिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक इनपुट बॉक्स देना पड़ेगा। इनपुट बॉक्स में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर द वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने एक एक्स की वैल्यू को डिफाइन किया, यहाँ पर हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं वाई की। वाई की वैल्यू, हम वाई की वैल्यू को डिफाइन, हम साथ में इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स और वाई की वैल्यू को हम का क्या निकालना है, सम निकालना है। मैंने एक z नाम का वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू मैंने डिफाइन की स्टार्टिंग में 0, तो मैंने लिखा z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या आपको पता है कि x प्लस वाई को जब हम सम कर रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो जो हमने वैल्यू एंटर की उस हिसाब से आएगा। जैसे मैंने x की वैल्यू एंटर की 5, y की वैल्यू मैंने एंटर की 6, तो अब इसका वो सम नहीं करेगा, इसको कनकैटिनेट करेगा, 5 और 6 करेगा। तो इसका सम करने के लिए, क्योंकि ये ना एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर का मतलब कि ये कि ये इसको बताना पड़ता है कि इसमें हमने जो वैल्यू डिफाइन की है वो हमने इसको बताना पड़ेगा कि इसकी जो वैल्यू है ये है फ्लोट टाइप की। तो अब हम इसका सम करेंगे तो इसका जो रिजल्ट, जो हम वैल्यू एंटर करेंगे उस हिसाब से मिलेगा। इज दैट क्लियर? पता चला कि इसका सम निकालने के लिए टू नंबर्स का हमने एक फ्लोट लगाया। फ्लोट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है हम फ्लोट के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, तो जिसका जो आंसर है वो भी फ्लोट टाइप में आएगा। अब हम इसका जो आंसर है एक इंटीजर टाइप में लगा के देखते हैं कि इंटीजर टाइप में इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब देखो इसका आंसर कितना आया, 11। इसी हिसाब से ही आपने प्रोग्राम को डिजाइन करना है कांस्टेंट के साथ भी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, और वेरिएबल के साथ भी प्लस माइनस और डिवीजन के चार चार प्रोग्राम आपने क्या करने हैं, डिजाइन करने। इज दैट क्लियर? और ये सभी 4 और 4 8 प्रोग्राम्स हैं आपके पास। 4 प्रोग्राम हैं आपके वेरिएबल के और 4 प्रोग्राम हैं आपके कांस्टेंट के। ये सभी को आपने क्या करना है, डिजाइन करना है। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, थैंक्स।